हेलो एवरीवन। बात पते की। राधे राधे। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। सीतापुर नाम के नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका लाखों का कारोबार था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वो सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम संध्या था। संध्या बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। वह भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी। वह गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती थी। लोगों की सेवा करना वह अपना पहला कर्तव्य समझती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ संध्या जवान हो गई थी। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हो गई तो एक अच्छा परिवार देखकर संध्या का विवाह करवा दिया गया। संध्या का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बहुत ही कंजूस भी था। संध्या जब दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसने अपने ससुराल में किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया, क्योंकि वह अच्छे संस्कारों में पली बड़ी हुई थी। इसीलिए अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करती थी। अपनी सेवा से उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे ससुराल में रहते हुए उसे कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब संध्या अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहने लगा कि मैं सन्यासी द्वार पर खड़ा हूँ, बाबा को भिक्षा दे दो। उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब संध्या ने सुनी तो वह फौरन आंगन में आ गई। संध्या सन्यासी को देखकर कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। सेठ की बहू को इतना कहने पर वह सन्यासी बोला कि देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर संध्या हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू की वार्तालाप चल रहा था। उधर संध्या का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वह सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुंह से यह बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, यह सुनकर संध्या का ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि संध्या अभी एक नई नवेली दुल्हन थी और वो सन्यासी भी अभी जवान था। जवान सन्यासी और अपनी बहू की बातें सुनकर वह सेठ सोचने लगा कि मेरी बहू और इस सन्यासी महात्मा का जरूर कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ रही। इसीलिए तो सन्यासी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अब तो ससुर उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। उसने देखा कि उसकी बहू संध्या और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सेठ सोचने लगा कि हो न हो मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई न कोई संबंध जरूर है। मैं आगे सुनता हूँ कि यह लोग क्या क्या बातें करते हैं। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। इधर सन्यासी ने सेठ की बहू से पूछा कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए संध्या कहने लगी कि महात्मा, अभी मेरी उम्र क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूँ। संध्या का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की पत्नी कह रही है कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 10 वर्ष की है, इन शब्दों को सुनने के बाद संध्या के ससुर के दिमाग को झटका सा लगा। आखिर मेरी बहू यह सब क्या कह रही है?
उसको इस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई है? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया। अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है? संध्या हंसकर कहने लगी, हाँ महात्मा जी, अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है। सन्यासी पूछने लगा, तो देवी, तुम्हारी सासू माँ तो घर पर ही होगी, उनकी क्या उम्र है? सन्यासी के पूछने पर संध्या कहने लगी कि महात्मा जी, उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की है। जब सेठ ने यह सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है, तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि कहीं मेरी पुत्र वधू पागल तो नहीं हो गई है। वह अपनी उम्र 10 वर्ष बता रही है और अपनी सास की उम्र 8 वर्ष की बता रही है। आखिर मेरी पुत्र वधू को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? यह देखता हूँ कि आगे इनमें क्या क्या बातें होती हैं। यह बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी के प्रेम में पड़ी हुई है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब है? दूसरा विचार सेठ के मन में यह आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं, लेकिन सोचने लगा कि अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूँ, आखिर यह दोनों आगे क्या क्या बातें करते हैं। जब सन्यासी यहाँ से चला जाएगा, तब मैं अपनी बहू से उसकी मनसा पूछूंगा और फिर इसकी शिकायत अपने बेटे से करूंगा। वह सेठ अपनी बहू और उस सन्यासी की बातें फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने संध्या से फिर पूछा कि आखिर तुम्हारे पति की उम्र क्या है? संध्या ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी सा उत्तर दिया, महात्मा जी, क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र अभी सिर्फ 7.5 साल की है। बहू के ऐसे वचन सुनकर सेठ की व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है। खिड़की के पास खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। यह क्या अनाप शनाप बक रही है? यह स्वयं 10 साल की बता रही है, अपनी सास की उम्र 8 साल की और अपने पति की सिर्फ 7.5 साल की उम्र बता रही है। अब तो हद हो गई। इस हिसाब से तो मेरी उम्र कितनी बताएगी? चलो मैं देखता हूँ आगे क्या क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूँ, यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। जब उस सन्यासी ने एक बार फिर बहू से कहा कि अच्छा, आपने अपनी सास की और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? सन्यासी महात्मा ने ऐसा पूछने पर संध्या कहने लगी कि हे सन्यासी महाराज, अपने ससुर की उम्र तो मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। बहू के इस जवाब पर सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा था। अब तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या कह रही है? अब तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये पागल हो गई है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर मन ही मन जलता हुआ सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आया और फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अभी बहू से यह बात पूछूं कि वह नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं,
मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है। जरूर उस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए भी इसके हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात पंचायत के सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे पुत्र वधू कहते हुए भी बहुत घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत संध्या के माता पिता के घर का खबर पहुंचा दी। जैसे भी हो वैसे ही वह तुरंत सीधे यहाँ पर चले आए। ऐसा विचार करके वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद वह सीधे पंचों के पास गया। पंचों की टोली ने जब सेठ को आता हुआ देखा तो मुखिया पूछने लगा कि आज आपके इधर आने का क्या कारण है सेठ जी? आप तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बात हो गई? सेठ दुखी हो, परमेश्वर, आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी पुत्र वधू तो बहुत ही चरित्रहीन लिखनी, इसके साथ साथ और मक्कार, मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों, मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुनकर पागल हो जाता। पंचों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहने लगा कि मुखिया जी, पहले आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए। मैं वहीं जाकर पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ के बार बार आग्रह करने पर पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर सभी पंच सेठ की चौपाल पर पहुंचे और उधर संध्या के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी थी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। संध्या के माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा कि सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, बताओ आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा कि मुखिया जी, मैं अपनी पुत्र वधू संध्या को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलाइए। पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत संध्या को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा कि सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए हो? सेठ कहने लगा कि मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। तब मुखिया ने कहा कि सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो अच्छी बात है। यह तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात पर तुमने अपने द्वार पर पंचायत को बुला लिया। घर के दरवाजे पर आए हुए साधु सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा देना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तब सेठ कहता है कि आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाओगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता? आप लोगों को परेशान क्यों करता? दरअसल बात बहुत गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। मुखिया ने कहा कि ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वह बात आप भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब मुखिया कहने लगा कि सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है?
तब सेठ जी ने कहा कि देखो, यह बात है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप लेकर उसे दे दे, भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई थी। सेठ की बातें सुनकर उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसीलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप बताइए। उसके बाद मैं आपके हर एक सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बातें सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वह ठीक कह रही है। तभी मुखिया ने सेठ से कहा कि अब आप इधर उधर की बातें ना करके अपनी समस्या हमें बताएं। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने बेचैन हो रहे हो? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा कुछ किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोलने लगा कि अरे भाई, कुछ ऐसी हैं जिसे बताने में मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत इज्जतदार व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूँ और ना ही मैं आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसीलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब मुखिया ने बहू से कहा कि बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बातें हुई? संध्या कहने लगी कि ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आती है तो मैं बता देती हूँ मेरे और महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर होगी। तब सेठ कहता है कि अब आप लोग ध्यान से सुनो। मेरे दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया। और फिर सेठ अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहने लगा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? सन्यासी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? बताओ, तुमने यह कहा था या नहीं? सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने क्यों कहा। तुमने उस महात्मा को ऐसा क्यों बोला? ससुर के वचन सुनकर बहू कहने लगी कि हाँ पिताजी, मैंने यह बात महात्मा को कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था? संध्या ने कहा कि ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। सेठ कहने लगा, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने बताओ कि यह बातें बताओ कि इन सब बातों का क्या मतलब है। ऐसी बातें सुनकर भला किसी का दिमाग क्यों नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। बहू ने जवाब दिया कि ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने उस नौजवान सन्यासी के से इसीलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया था। जो उम्र खेलने कूदने और हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया था। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत कम उम्र पड़ी थी। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवान की शरण में जा चुके हो। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है जो तुम महात्मा बन गए।
अभी तो तुम्हारी लंबी उम्र पड़ी है। मेरी बात का जवाब उसने यह कह कर दिया कि मुझे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब यह था कि मौत का कोई भरोसा नहीं कि वह कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म करना चाहिए। वहीं उसके साथ जाएं। एक छोटे से बच्चे को भी आप सुरक्षित न समझें, क्योंकि मौत जब आती है तो ना तो वह बूढ़ा, ना ही जवान और ना ही किसी बालक को देखती है। वह तो बस उस व्यक्ति को उठा कर ले जाती है, चाहे वह कोई बालक हो या फिर जवान हो। इसीलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात उस सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसीलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया था। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाए। मैंने जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। इसी डर की वजह से मैंने जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। तभी तो उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था। अब आप ही बताइए ससुर जी कि क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? बहू की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब ससुर को भी समझ आ गया था कि उसकी बहू की बातें का साफ सुथरा मतलब था और मैं बेकार में अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर बहू कहने लगी कि पिताजी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूँ। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा को कहा कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी। सेठ ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष क्यों बताई थी, जबकि तुम्हारी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है। सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? यह झूठ बोलने के पीछे क्या कारण था? बहू कहने लगी कि पिताजी थोड़ा सब्र कीजिए, यह भी आपको बताऊंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष की मानती हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उसकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, मेरी उतनी ही उम्र सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाती है जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्म करने के लिए बिताया है। बाकी की उम्र उसने पशुओं की तरह बिता दी। वह तो सिर्फ खाया पिया और सो गया। यह सब काम तो पशु भी करते हैं। इस आयु को मैं व्यर्थ समझती हूँ। मैं पिछले 10 वर्ष से ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हूँ। इसीलिए मैंने उस सन्यासी को अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष बताई थी। अब आप ही बताइए कि मैंने उससे गलत क्या कहा? बहू का जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसे तो कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। पंचायत के लोग संध्या का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य है पुत्री, वाकई में तुम बहुत ही समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, बहू तुमने अपनी आयु तो 10 वर्ष बताई, यह बात तो मेरी समझ में आ गई।
लेकिन अपनी सास की आयु तुमने 8 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र सिर्फ 7.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब मुझे जरूर समझाओ। तब सेठ की पुत्र वधू कहने लगे कि पिताजी, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला। ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होती थी और ना ही कोई कथा सत्संग, लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ ने सत्संग में जाना शुरू कर दिया था। भगवान के भजन सुनने लगी थी और ईश्वर की भक्ति भी करने लगी थी और उन्हें भजन करते हुए और सत्संग सुनते हुए, भगवान की पूजा करते हुए अभी 8 वर्ष का समय हुआ था। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा को पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 8 वर्ष की हुई है। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत कहा था। बहू की बातें सुनकर सेठ कहने लगा कि अच्छा यह बताओ कि तुम्हें पागल समझ रहा था मैं। संध्या ने कहा कि पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपनी पति की आयु 7.5 वर्ष बताई थी, क्योंकि पिताजी 7.5 वर्ष पहले सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी और उसने उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब मेरे पति मुझे और मेरी सास को मंदिर तक ले जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति भी भगवान के दर्शन करते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भी भगवान की भक्ति में होने लगी। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का जन्म उसी दिन हुआ था। इसीलिए मैंने सन्यासी को उनकी उम्र सिर्फ 7.5 वर्ष बताई थी। और पिताजी, अंत में आपकी बात, मैंने आपके बारे में कहा था कि अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि ना तो आप कभी भगवान के मंदिर में जाते हो और ना ही कभी आप पूजा पाठ करते हो और ना ही कभी आपने किसी साधु सन्यासी का सत्कार किया है। यहाँ तक कि आपने कभी भी अपने हाथों से कोई दान नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप तो धर्म कर्म के काम में बिल्कुल दूर ही रहते हैं। इसीलिए मैंने आपके बारे में बोला था कि अभी तो आपका जन्म भी नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान भी नहीं किया है। तब सेठ कहने लगा कि देखो, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मुझे पूजा पाठ करने और कथा कीर्तन सुनने का समय नहीं मिलता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य की चिंता करता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने उत्तर दिया कि पिताजी, आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 रुपए का दान नहीं किया। जब भी कभी कोई धार्मिक कार्य होता, कोई भगवान की चर्चा होती या फिर भगवान की कथा होती, आप कभी उसमें नहीं गए। यहाँ तक कि कभी घर में बैठ कर आपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का कार्य किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि में यही समझिए कि अभी तक आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए उन सन्यासी महात्मा ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अपनी पुत्र मधु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से माफी मांगने लगा और बहू से कहने लगा कि बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद सभी पंचों ने हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटी, तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में आज तक मेरा जन्म हुआ ही नहीं था। अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बातें सुनकर बहू कहने लगी कि यह तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में कम से कम आप भगवान से तो जुड़ेंगे, वरना लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। अगले ही दिन सेठ ने
अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम के पीछे जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज पड़ा है, वह अनाज अब खराब हो रहा है। उस अनाज को आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा। उस अनाज को मैं गरीबों और असहाय लोगों में दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य के कार्य करूंगा। इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज की बोरियां सेठ जी के दरवाजे पर रख दिया। वह अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो गया था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को मैं गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे ही वह खराब अनाज की बोरियां सेठ के दरवाजे पर पहुंची, तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की बहू घर से बाहर निकल आई। संध्या ने घर के बाहर आकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं। इस पर संध्या अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, यह अनाज की बोरियां आप यहाँ पर किस लिए लेकर आए हैं? तब सेठ ने कहा कि तुमने कल जो कहा था ना कि मैंने अब तक जन्म नहीं लिया है, इसीलिए कल मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा और मुनीम से कहकर मैंने अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। संध्या अपने ससुर की मनसा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ खराब अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। संध्या बहुत ही समझदार थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद संध्या उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उसका आटा बना लिया। शाम को जब संध्या का ससुर भोजन करने के लिए आया, तो संध्या ने उस आटे की बनी हुई रोटियां बनाकर अपने ससुर के सामने परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, तो सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वह एकदम से उल्टियां करने लगा। रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा कि बहू, आज तूने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटियों से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया है। संध्या ने वही रसोई में से पूछा कि क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगे कि बहू रानी, तुमने आज कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बातें सुनकर संध्या रसोई से बाहर आई और कहने लगी कि ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूँ। सेठ ने कहा, नहीं बहू, जैसी रोटियां तुम रोज बनाती हो वैसी रोटियां आज नहीं है। आज तो इस भोजन से दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा इस भोजन में तो नहीं गिर गया? संध्या कहने लगी, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीस कर इसकी रोटियां बनाई है। सेठ बोला कि तुमने कौन से गेहूं की रोटी बनाई है? संध्या ने कहा कि पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए हैं, जो घर के बाहर रखा हुआ है। उन बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाल लिया और उसका आटा बना लिया। सेठ को जैसे ही पता लगा कि सड़े हुए गेहूं की रोटियां बनी हैं, तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा, बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वो अनाज तो मैंने गरीबों में दान करने के लिए रखा है। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। अपने ससुर की बातें सुनकर बहू कहने लगी कि पिताजी, मुझे मालूम था कि यह वही सड़ा हुआ अनाज है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा सड़ा हुआ अनाज खाने की आदत बना दूं। ससुर ने पूछा कि बहू, कैसी बातें कर रही हो, कैसी आदत? संध्या ने कहा कि ससुर जी, मैंने सुना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देंगे, वैसा ही अगले जन्म में हमें मिलता है। इसीलिए ससुर जी, मैंने सोचा कि इस जन्म में यदि हम गरीब लोगों को सड़ा गला अनाज देंगे, तो अगले जन्म में हमें भी सड़ा गला अनाज खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई हैं। यदि हम अभी से ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे, तभी तो ऐसी रोटियां खाने के लिए हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में हम भी ऐसा ही अनाज मिलेगा। परमात्मा हमें हमेशा वही लौटाता है जो हमने दिया है।
ससुर कहने लगा कि बहू, आज मुझे तुम्हारी बात का मतलब ठीक से समझ में आ गया है। मैं आज से ही इन सड़ी हुई अनाज की बोरियों को नगर से बाहर कूड़े में फेंक दूंगा और हमारे गोदाम में जो अच्छा अनाज पड़ा है वही दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपनी मुनीम को बुलाया और उनसे कहा कि यह सड़े हुए अनाज की बोरियां तुम नगर से बाहर फेंक दो और हमारे गोदाम में जो साफ सुथरा और अच्छा अनाज है वो बोरियों में भर कर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं उसे गरीबों में दान करूंगा। मुनीम कहने लगा कि सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सेठ ने कहा कि मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा दान हम इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में हमें उसी का फल मिलता है। अगले दिन सेठ के दरवाजे पर साफ सुथरे अनाज की बोरियां रख दी गई। सेठ ने वो अनाज सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान कर दिया। अब तो नगर के सभी गरीब और बेसहारा लोग सेठ की वाहवाह करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। यह देखकर संध्या ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुलाकर लेकर आइए। सास ने पूछा कि बहू, आखिर ऐसी क्या बात है जो पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? तब संध्या समझाते हुए कहने लगी कि माता जी, आप पहले उन्हें बुलाकर लाइए, तभी मैं आपको बताऊंगी। बहू की बातें मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाने चली गई। जब पड़ोसन की सभी औरतें आ गई तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोल बजाने लगी। सब पड़ोसन की औरतों ने पूछा कि बहू रानी, आखिर बात क्या है? तो बहू कहने लगी कि आप सभी को मिलकर बधाइयां गानी हैं क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। इधर घर के बाहर बैठे सेठ गरीबों को अनाज बांटकर दान पुण्य कर रहा था और उधर घर के आंगन में औरतें ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी क्योंकि आज संध्या का ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब हम दान पुण्य करते हैं और जब हम परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं।